कि तेरे पास कोई आइडिया है तो बता। ये क्या कुछ हिडन मीनिंग बताती है? तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट का अपन बनाते हैं। इतनी छोटी क्यों है किताब? मतलब 100 पन्ने कि यार कोई किताब क्यों पढ़ेगा अगर उसको सारा एंटरटेनमेंट, सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन रील्स वगैरह से मिल जाती है। विदाउट सेइंग चैट जीपीटी की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई मुकाबला नहीं। दिस इज मच बेटर। देखो, चेतन भगत जी ने किताब एक बात कही थी बहुत साल पहले। चेतन भगत जी। तो दिमाग में शुरू में एक बैक इन द माइंड था कि इसका इंटरेस्ट बना के रखना है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर ये आपको किताब उठानी चाहिए तो इसका पहला रीजन है तो आज हम रिव्यू करेंगे क्लूडो द नैरेटिव ऑफ अ क्लाउड बाय नीमो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज हमारे साथ हमारे ऑथर भी हैं इस किताब के। वेलकम भाई। हाँ, थैंक यू। तो ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली ऑथर इंटरव्यू नहीं है, ये अपन डिस्कस करेंगे कि कैसा क्या लिखा था। तो सबसे पहले तो बताओ इस किताब के बारे में। पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे ऑथर इंटरव्यू का मतलब नहीं पता। हाँ। मैं शायद पहली बार इस किताब के बारे में ऑन एयर किसी से बात कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तो ये किताब एक्चुअली जैसे तुम्हारा नाम विकास है, वैसे मेरा एक और दोस्त है उसका नाम भी विकास है। तो इस किताब का ओरिजिन वहां हुआ जब वो एक एनिमेटेड मूवी बनाना चाह रहा था। ओके। और उसने मुझे बोला कि तेरे पास कोई आइडिया है तो बता। तो उस टाइम पे हम लोग ये हैरी पॉटर सीरीज देख रहे थे और उससे काफी प्रभावित थे, काफी यंग थे हम लोग। तो मैंने कहा कि यार जैसे हैरी पॉटर में स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाकर तुमको जादुई शक्तियां सिखाई जाती है, फिर तुम विजार्ड बनते हो। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट का अपन बनाते हैं। तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट इमेजिन किया था वो ये सोचा था कि चलो हम लोग बादल को प्रोटैगनिस्ट बनाते हैं कि बादल पैदा होगा और उसको नहीं पता कि उसको बारिश करनी है, उसको तूफान में जाना है, क्या करना है। तो चलो उसको किसी स्कूल में भर्ती कराएंगे और वो स्कूल जो होगा वो बादलों में होगा। तो एकदम हाई लेवल अल्ट्रा फैंटेसी। ठीक है। तो जब ये थॉट आया तो ये फैंटेसी वर्ल्ड की एक अच्छी किताब के रूप में बाहर आ रही थी। लेकिन फिर हम दोनों का फॉल आउट हुआ, हम दोनों ने साथ काम नहीं करने का निश्चय लिया। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहा कि हाँ, एक बादल प्रोटैगनिस्ट हो सकता है। तो फिर मुझे लगा कि देखो, अगर मुझे अपनी खुद की स्टोरी बनानी है तो इट कैन नॉट बी अ फैंटेसी। तो फैंटेसी हटा करके एक रियलिज्म भी डालना था। तो मुझे लगा कि एक मैजिकल रियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कुछ बातें जादू से आ जाती हैं, जैसे कोई एक कैरेक्टर आ गया, कोई परी आ गई, कोई जिन आ गया, लेकिन बाकी सारी चीजें रियलिटी की होती है। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि उसको एक रियल स्टोरी बनाता हूँ जिसमें सिर्फ बादल एक कैरेक्टर है और वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहां से ये किताब का आइडिया है और उसको लिखना चालू किया। ओके। तो मैंने ये किताब पढ़ी है और मुझे अच्छी लगी किताब। इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि इतनी छोटी क्यों है किताब? मतलब 100 पन्ने। हाँ। इतना कम क्यों कंटेंट लिखा? क्या मतलब इसका आइडिया ही ऐसा था कि नॉवेला ही लिखना है? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे दिमाग में एक चीज आ रखी थी जब मैं ये किताब लिख रहा था। तब उस टाइम पे मैं खुद काफी रील्स, काफी शॉर्ट्स, काफी वीडियोस देख रहा था। अच्छा। और दिमाग में ये था कि यार कोई किताब क्यों पढ़ेगा अगर उसको सारा एंटरटेनमेंट, सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन रील्स वगैरह से मिल जाती है। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं अपनी किताब को बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव नहीं बनाता हूँ, मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ, मैं इसको छोटा रखता हूँ ताकि ये क्विक रीड हो, लोग जल्दी से पढ़ें और वैसा ही मतलब एक किताब को पढ़ने में उनका सर में दर्द नहीं हो। तो पहले तो किताब था कि छोटा रखना था। अच्छा, ओके। इंटेंशनली था। और तब मुझे लगा कि इसके जो चैप्टर्स हैं उनकी भी साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक छोटे कम से कम शब्दों में जितनी बातें कही जा सकती उतनी कही जाए। तो मैंने 1.5 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, इससे ज्यादा मैंने कोशिश की कि इससे ज्यादा ना पढ़ूंगा। तो इसकी स्टोरी तुमने बताई कि एक बादल की स्टोरी है जो कैसे लोगों को ऑब्जर्व करता है। तो ये क्या बुक तुम्हारे वर्ड्स में, जो मुझे पता है क्या है, लेकिन तुम्हारे वर्ड्स में ये क्या कुछ हिडन मीनिंग बताती है कि तुम ऑब्जर्व तो कर रहे हो जो हो रहा है साथ में, लेकिन वो बादल का कुछ हिडन मीनिंग है कि जब तक आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है आप एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हो। जब आपको पता चलता है कि आपके ऊपर से सुपरविजन हट गया है, जब आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तब आप एक डिफरेंट वे में बिहेव करते हो, राइट। तो इस किताब में बादल का मतलब था कि बादल हर जगह होते हैं, कोई इसको बॉदर नहीं करता, वो है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे हो वैसे बिहेव करोगे। जैसे एक बच्चा स्कूल गया तो टीचर के प्रेजेंस में वो कैसा बिहेव करेगा और टीचर के एब्सेंस में कैसा बिहेव करेगा, डिफरेंट है। एक इंसान जिसको लगता है कि हाँ भगवान है, वो सब कुछ देख रहा है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। अगर वही एक एथिस्ट है, उसको लगता है कि भगवान नहीं है, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, आई डोंट फॉलो एनी रूल्स, वो एक अलग तरह से बिहेव करेगा। Okay. तो बादल यहाँ पर एक तरह का एक सिंबल था
जो होने और नॉन होने को सिंबलाइज करता है कि इसके होने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, इसी के नहीं होने से भी फर्क पड़ रहा, लेकिन वो तुमको देख रहा है और वो अपनी धारणाएं बना रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, बादल को एज ए कैरेक्टर रख लेना। तो आई थिंक जब मैंने ये किताब पढ़ी थी तब सबसे पहली जो चीज मेरे दिमाग में आई थी वो ये कि छोटी ये किताब 2 घंटे में खत्म हो गई, लेकिन जो स्ट्राइकिंग चीज थी, और मैंने रिसेंटली बहुत सारे जो न्यू इंडियन ऑथर्स हैं उनकी किताब पढ़ी है, और एक चीज जो लोग ध्यान नहीं देते वो है एडिटिंग। लोग कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी रिलीज कर देते हैं और फिर उनके बुक में एरर्स मिलती है। तो लेकिन ये किताब बहुत अच्छी एडिटेड है, मतलब इफ आई कैन यूज द वर्ड, इट इज अ ब्यूटीफुली रिटन बुक। तो अगर मान लो अगर आपको एक छोटी किताब चाहिए जो कि आपको बहुत अच्छा फील देगी इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश रिटन वर्ड्स, तो कैसे इतना अच्छा एडिटिंग अचीव किया, जबकि बहुत सारे ऑथर जो मैं देखता हूँ उनकी किताब मतलब गार्बेज है, इतने एरर्स हैं उसके अंदर, तो कैसे अचीव किया एज अ न्यू ऑथर? देखो, पहली चीज ये थी कि एक न्यू ऑथर का पहला इमेजिनेशन ये होता है कि यार मैं अपनी किताब जल्दी से जल्दी बाहर लूं। तो मेरे अंदर वो जल्दी नहीं थी। पहली चीज मुझे लग रहा था कि यार इसको उतना अच्छा बना के निकालूं जितना अच्छा ही बन सकता है। तो उस टाइम पे मेरे जो पब्लिशर थे, उनका जो एडिटर थे, उन्होंने 3 लेवल ऑफ एडिटिंग करके मुझे दी, और जिसको कह सकते हैं कि इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ अनसेटिस्फैक्शन मुझे मिला। कि मैंने कहा कि यार तुमने तो क्या किया कि ग्रामरली सॉफ्टवेयर में डाला, उसने जो सजेशन दी वो तुमने मुझे सजेस्ट किए। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाला, उसमें जो रेड और ग्रीन अंडरलाइंस आ जाती वो तुमने ठीक करके दिया, और लास्ट में तुमने 2 डॉट ठीक करके मुझे दे दिया। तो मैं बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई हो गया था। तब मुझे लगा कि यार मुझे अपने कोर्स को इस तरह से पढ़ना है कि मैं एक रीडर हूँ। तो मैंने अपने आप को थोड़ा कट किया एज एन ऑथर, और मैंने कहा कि मैं उसको रीडर की तरह पढ़ता हूँ और इसमें जितनी गलतियां हो सकती है उससे निकालता हूँ। उसके अलावा बिकॉज मैं आईटी में हूँ, मैक्रोज वगैरह लिखता रहता हूँ, तो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ एडिटिंग एल्गोरिथम्स बनाए अपने। अच्छा। जिससे मैंने ये देखा कि कहाँ पर कुछ चीजें हैं जो गलत कर रही हैं, जैसे कुछ शब्द हैं जिनको नहीं आना चाहिए, क्या कुछ रिपीट हो रहा है, क्या कहीं पर ऐसे गैप्स हैं जो मीनिंगलेस हैं। तो इस टाइप की चीजें मतलब मैंने मैक्रोज में डाली, और जब मैंने ये एडिट करके फाइनल वर्जन आ गया, उसके 2 हफ्ते बाद पता चला कि चैट जीपीटी आकर के मार्केट में आ गया है और मैं उसमें डाल के ये सारा काम कर सकता हूँ। नहीं, विदाउट सेइंग, मैं चैट जीपीटी बहुत यूज करता हूँ, विदाउट सेइंग चैट जीपीटी की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई मुकाबला नहीं। दिस इज मच बेटर। चैट जीपीटी इतनी अच्छी एडिटिंग कर ही नहीं सकता, एटलीस्ट फ्री वर्जन तो नहीं कर सकता, पेड का पता नहीं। तो आई थिंक जो सबसे बढ़िया चीज जो मुझे स्ट्राइक करी जब मैं किताब पढ़ रहा था, वो है एडिटिंग। मतलब जो भी इसको सुन रहा है, किताब को उठाएगा, फर्स्ट थिंग जो लगेगी वो ये है कि बहुत सुंदर एडिटिंग है। जो तुमने बोला है एल्गोरिथम तुमने लिखे हैं, वो भी जनहित में जारी कर देना बाद में, ताकि लोगों को भी भला हो जाए। दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगा कि किताब होल्ड कर पा रही है क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट एलिमेंट है, कि सस्पेंस हो रहा है या फिर थ्रिलर सा हो रहा है, कि ऐसा लगता है कि अच्छा आगे क्या होगा। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है कि मैं ड्रामा राइटर हूँ, मुझसे थ्रिलर नहीं लिखा जाता, मुझे समझ में नहीं आता थ्रिलर लिखते कैसे लोग, कैसे वो हुक बनाते हैं, कैसे। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे मेक श्योर किया कि लोगों के इंटरेस्ट बना रहे। देखिए, पहली बात ये है कि आप वो लिखते हो जो आपको पसंद आ रहा हो। और हम लोग आज की डेट में जिस जीवन शैली को देखते हैं, नेटफ्लिक्स उठा के देखो, अमेजोन उठा के देखो, या कोई और प्लेटफॉर्म उठा के देखो, उसमें वो थ्रिलर से भरमार है। और उसने हमारे दिमाग को इस तरह से डिजाइन कर दिया कि अब कोई ऐसी चीज जो हमको हुक नहीं कर रही है, हम बहुत ज्यादा देर तक उसके साथ रह नहीं सकते। मान लो बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज है, लेकिन वो स्लो है, वो ड्रैगिंग है, वो तुमको थोड़ा बोर करती है, उसके बाद तुमको अपना रस जगाती है, तो तुम एक टाइम पे उसको छोड़ देते हो। लेकिन वही कोई थ्रिलर है, उसके साथ तुम लगे रहते हो। क्यों? क्योंकि वो या तो सीरीज के एंड में या एपिसोड के एंड में या बीच में तुमको कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन मार्क डाल देता है। सही। तो मुझे ऐसा लगा था कि देखो, एक तो ये मुझे रील्स के साथ कंपीट कर रहा हूँ, एक 30 सेकंड की रील्स को मैं अपनी किताब के साथ कंपीट कर रहा हूँ। दैट वाज माय बिगेस्ट कंपटीटर। तो दिमाग में शुरू में एक बैक एंड माइंड था कि इसका इंटरेस्ट बना के रखना है। सो मेरे ख्याल से जो बुक रीडिंग ऑडियंस है और जो रील वॉचिंग ऑडियंस है, वो हो सकता है सेम हो, लेकिन बुक की अपनी जगह है। मतलब ऐसा लोग जो बोल रहे हैं कि कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट की वजह से बुक का कम हो गया है, आई डोंट थिंक वो ट्रू है। नहीं, वो ट्रू नहीं है। इनफैक्ट अगर हम नंबर्स देखोगे ना, तो वर्ल्ड वाइड बुक रीडर्स बड़े ही हैं। आई विल से दैट बुक परचेजर्स बड़े हैं।
तो देखो ये भी वही है। देखो ऑडियो बुक्स भी आ गई मार्केट में। Yeah. देखो कई लोग होते हैं जो अपना चलो घर का काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं और एक ऑडियो बुक लगा ली या कोई वीडियो लगा लिया, तो जिन सेंसरी ऑर्गन्स को लेकर के वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो डिफरेंट वो बहुत धीरे हो गया। और मैं इस चीज को इस तरह से बोलूंगा कि एक टाइम था जो मैंने कहावत सुनी थी कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। अच्छा। तो ये उस समय कहा जाता था जब किताबें फैशन में थी, जब लोगों के पास टीवी नहीं था या रेडियो नहीं था या फिर अलग एंटरटेनमेंट के माध्यम नहीं थे, तब ये कहा जा रहा था कि यार तुम रियल वर्ल्ड को देखो। अब इतनी माध्यम आ गए कि लोग बोले कि नहीं किताबों को देखो यार। तो मेरे लिए हमेशा जब भी मैं कोई किताब लिखूंगा मेरे लिए कंपटीशन होगा वो टिकटॉक का 30 सेकंड का रील बनाने वाला आदमी और उसका जो कंटेंट है उसको मैं अपनी किताब से कंपेयर करूंगा। मेरी किताब ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा बोरिंग हो, उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर स्टोरी डिमांड करती है तब उसमें तुम सस्पेंस भी डालते हो। देखो चेतन भगत जी ने किताब एक बात कही थी बहुत साल पहले। चेतन भगत जी, अब देखिए मैं उनको जी इसलिए लगा रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ना चालू किया तो पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी वो 14 साल की उम्र में चार्ल्स डिकेंस की किताब पढ़ी थी। उसका नाम था द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। बट वो क्योंकि वो शायद हमारे स्कूल करिकुलम का पार्ट था तो इसलिए पढ़ी थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने पहली कोई किताब उठाई थी दैट वाज 5.7। उसके बाद आई वाज हुक्ड। मैंने कहा क्या किताब लिखी यार, गजब। मतलब वो कहते हैं ना 272 पेजेस ऑफ प्योर फन, ये था वो। तो मैंने बहुत हुकअप हो गया था। तो मैंने काफी इंटरव्यूज पढ़े। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इफ योर स्टोरी कैन इग्नाइट 3 थिंग्स, पास्ट मेमोरी, गुड वाइब्रेशन एंड इफ यू कैन लीव द रीडर एट द एज ऑफ ए क्लिफ एट द एंड ऑफ ए चैप्टर यू हैव अ गुड बुक इन हैंड। तो ये शायद मेरे सबकॉन्शियस में कहीं रह गया था कि हाँ मेरे को अगर स्टोरी बढ़ानी है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाना है, तो कहीं ना कहीं कुछ हिंट छोड़ के आगे जाओ और कहीं ना कहीं कुछ छोड़ के। वो बहुत स्टैंडर्ड है हुक क्रिएट करने का, पर मुझे लगा कि तुमने जो हुक क्रिएट करा है वो बहुत अच्छा है। एंडिंग की बात करते हैं। तो एंडिंग रिवील नहीं करेंगे कि क्या हुआ है, लेकिन आप एक बस में जा रहे हो, आप एक बस की जर्नी कर रहे हो और एकदम से आप ट्रेन में आ गए। मतलब तुमने बोला कि मैजिकल रियलाइजेशन है, रियलिज्म है, मैजिकल रियलिज्म है और वो सब ठीक है, लेकिन वो मतलब उसका लेवल बहुत ही डिफरेंट हो गया एंडिंग में। तो ये क्यों किया? देखो जो किताब पढ़ेगा वो लेगा वाह बहुत अच्छी बताया, ये क्या हुआ? तो वो क्या हुआ बताता हूँ कि मैंने यही फीडबैक मैंने अपने एक्चुअली मैं जैसे यूके में काम करता हूँ, तो ये किताब मेरी मातृभाषा में नहीं है, ये किताब किसी और की मातृभाषा में है, अंग्रेजी में। तो मैंने सोचा कि अगर किसी अंग्रेज को पढ़ा के देखूं, हाथ पैर जोड़ के भी अगर करना पड़े तो मैं कैसे करके उसको पढ़ा के देखूं, क्योंकि तू मुझे फीडबैक दे। तो हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़े, मुझे मौका मिला कि मैं 2 बहुत अच्छे रीडर्स को ये किताब दे पाया। और मुझे तुम्हारा फीडबैक मिल चुका था एंड के बारे में, और मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि एंड का क्या कॉन्सेप्ट था तुम्हारे दिमाग में। तो एक का बिल्कुल तुम्हारे जैसा ओपिनियन था, लेकिन मैं दूसरे का ओपिनियन बताता हूँ जिसको ये चीज ठीक लगी थी। सो मतलब कि आई एम ग्लैड दैट द गर्ल हैड दैट फ्रेंड स्टिल विथ हर। ओके नहीं, सो ये एक चीज थी जो मुझे लगा कि एक बार आप लिख देते हो देन इट्स नॉट योर बुक, इट्स अ रीडर्स बुक ऑफ कोर्स। तो जो जितने लोग पढ़ेंगे 100 लोग पढ़ेंगे, 100 लोगों का डिफरेंट व्यू होगा। लेकिन मेरा जो कहने का क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपने एक नैरेटिव, एक वे सेट किया कि आपकी किताब इस जॉनर में या इस तरीके से होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा हटके लगा। इसका एंड हटके लगने का एक रीजन ये था कि शायद कई बार तुमने ये देखा होगा, अगेन दिस इज माय सीरीज वाचिंग माइंड। मैं सॉरी एक और चीज बोलना चाहता हूँ, मतलब आप मान लेते हो कि बादल एक एंटिटी है, मतलब बादल में इमोशन है, आप मतलब पूरा मान लेते हो बुक के एंड तक, लेकिन वो फिर उस लेवल को बहुत ऊपर ही ले जाता है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। देखो एक ये मेरे दिमाग में ये चीज थी कि कोई भी सपना मरना नहीं चाहिए, कोई भी थ्योरी मरनी नहीं चाहिए, उसका एक उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ इट कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप। अगर फ्यूचर में कभी 10 साल बाद 20 साल बाद अगर मुझे लगे कि इसका सेकंड पार्ट आना चाहिए, तो शायद इसकी जो एंड है वो मुझे मदद करे उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की। शायद ये भी एक दिमाग में रहता है ना, उसको कहते हैं एटर्निटी या एटर्नल स्टोरी लिखना, शायद वो दिमाग में रहा होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर ये आपको किताब उठानी चाहिए तो इसका पहला रीजन है इसकी किताब की लैंग्वेज, क्योंकि जितने भी मैंने न्यू इंडियन ऑथर्स पढ़े हैं उसमें सबसे बढ़िया मुझे इसकी लैंग्वेज लगी। अगर और कुछ नहीं तो आप इसको रीडर्स इसको केस स्टडी या ऑथर्स इसको दूसरे ऑथर्स जो देख रहे होंगे वो इसको केस स्टडी जैसा ले सकते हैं कि लैंग्वेज की क्वालिटी बेंचमार्क ये होना चाहिए।
और कहाँ अवेलेबल है ये सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल है। अमेजोन पे अवेलेबल। ओके, और उसके अलावा और कहीं पर मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल नहीं है, ये अमेजोन पे आपको तो क्या फाइनल तुम्हारा वर्डिक्ट है, लोगों को लेनी चाहिए किताब या नहीं लेनी चाहिए? देखो, मैं ये कहूंगा कि जैसे तुमने अपने दिमाग से मोबाइल से अपना प्यार कर रखा है, जैसे शॉर्ट स्टोरी से प्यार कर रखा है, अगर तुम्हें कहानी से प्यार है तो उसको पढ़ के देखो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम इससे एग्री नहीं करते हो। अगर तुमको लगता है कि यार ये क्या हो गया, तो मतलब मैंने तुम्हारे मन के किसी न किसी ऐसे कोने को टिक किया है जो तुमने भी शायद टच नहीं किया था। अगर ये किताब वहां तक पहुंच सकती है, देन इट इज अ सक्सेस। तो मेरा तो रिकमेंडेशन है कि आप ये किताब लो, पढ़ो। इसमें एक जाने से पहले एक और चीज है, इसमें तुमने अपना नाम नहीं डाला। इसके बारे में अपन सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ठीक है।